हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। सैप डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वियतनाम के बारे में। तो अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इन दोनों को वियतनाम को एक्सपोर्ट करने के लिए अब कोशिशें तेज हो गई हैं। हालांकि ये काफ़ी सरप्राइजिंग था हम सबके लिए जब हमें पता चला था कि वियतनाम से पहले ही फिलीपींस से हमारी डील हो गई ब्रह्मोस को लेकर और फिलीपींस हमारा पहला कस्टमर बना, क्योंकि हम सबको उम्मीद थी कि चूंकि वियतनाम हमारा पुराना मित्र है और चीन का कट्टर दुश्मन, तो वियतनाम ही हमारा पहला कस्टमर बनता। पर ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे क्या कारण है ये तो हमें नहीं पता, पर एनीवे अब वियतनाम को लेकर भी कोशिशें तेज हो गई हैं कि जल्द से जल्द एक्सपोर्ट का जो रास्ता है वो साफ किया जाए। ब्रह्मोस पूरी दुनिया में फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह हम सबको पता है, और इसी वजह से चीन भी इससे डरता है। चीन ने भी इसका डुप्लीकेट तैयार कर रखा है, पर शायद ही किसी को पता हो कि उसकी रेंज क्या है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। पर ब्रह्मोस की रेंज, ब्रह्मोस की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ये पूरी दुनिया जानती है। और इसी वजह से जिस तरीके से चीन ने साउथ चाइना सी पर कब्जा कर रखा है और कई सारे देश वहाँ पर हैं जिनका भी हक बनता है साउथ चाइना सी में, उनमें मलेशिया है, वियतनाम है, ताइवान है, फिलीपींस है, इसके अलावा जापान भी है और इंडोनेशिया भी है। तो ये जितने सारे देश हैं इन सबको वो धमकाता है, और इस वजह से अब वहाँ पे जितनी कंट्रीज़ हैं उन सबको ये लगता है कि उनकी नेवी के पास ये मिसाइल मौजूद हो, और नेवी के अलावा आर्मी भी इसे यूज़ कर सकती है। अब तो भारत में इसका ब्रह्मोस ए यानी इसका जो एयर वर्जन है वो भी रेडी हो चुका है। तो कम से कम सी और लैंड वर्जन जो है उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात भी हो रही है, और वियतनाम भी इसके लिए इंटरेस्टेड है। तो इसीलिए ब्रह्मोस और आकाश ये दोनों वियतनाम को एक्सपोर्ट होंगे। जिस तरीके से फिलीपींस को भी $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है, उसी तरीके से वियतनाम को भी ऑलमोस्ट $600 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है, और ये फैसिलिटी पहले ही दी जा चुकी है। तो अब ये रास्ता साफ हो रहा है। हालांकि ब्रह्मोस काफ़ी पहले ही एक्सपोर्ट हो चुका होता, बट बिकॉज ऑफ रशिया ये नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्रह्मोस एक जॉइंट प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो उसके बगैर हम नहीं कर सकते थे, उसकी रजामंदी के बगैर। और सच तो ये है दोस्तों कि कोई भी देश नहीं चाहता है या चाहेगा कि उसका जो दबदबा है, जो बना हुआ है, वो टूटे। और अमेरिका और रशिया ये दो ऐसे देश हैं जो हमेशा से अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं एक्सपोर्ट के मामले में और डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में। वो चाहते हैं कि उनका दबदबा बना रहे पूरी दुनिया में और कोई देश उभर कर सामने ना आए। तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि सबको पता है कि ब्रह्मोस दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब एक और खबर है, अपडेट है दोस्तों, और वो ब्रह्मोस को लेकर ही है कि अब 800 किलोमीटर वाले ब्रह्मोस को टेस्ट फायर किया जाएगा इसी साल के अंत में। ब्रह्मोस की तरफ से भी ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि बहुत जल्द 800 किलोमीटर वाले रेंज का ब्रह्मोस मिसाइल उसकी टेस्ट फायरिंग होगी। क्योंकि कोई भी देश अगर अपने किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है डिफेंस के, तो वो कभी भी लेटेस्ट जो वर्जन है वो एक्सपोर्ट नहीं होता है। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस का 290 किलोमीटर्स वाला जो मिसाइल है वो कई सालों से हमारे यहाँ अवेलेबल है, उसे इंडक्ट किया जा चुका है। तो अगर एक्सपोर्ट होगा ब्रह्मोस तो वो 290 किलोमीटर्स वाला ब्रह्मोस एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि उसके बाद का 400 किलोमीटर्स का और अब 800 किलोमीटर्स का ब्रह्मोस भी रेडी होगा। तो ये अब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास होगा। तो जो पहला वर्जन है 290 किलोमीटर्स वाला वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसी तरीके से आकाश की बात करें तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी जो उसका मार्क 1 वर्जन है उसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि
मार्क टू अब हमारे पास तैयार होने वाला है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसी देश के पास मौजूद रहता है और उसका जो पुराना वर्जन है उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हों और वियतनाम के लिए भी एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।